हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू PNSM पब्लिक स्कूल ऑनलाइन क्लासेस। आई एम योर केमिस्ट्री टीचर प्रभाकर सिंह। चलिए अगला लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का, चैप्टर नंबर 3 का, क्लास 12 का। ठीक है, हम अगले ई के बारे में पढ़ते हैं। देखिए पिछले वीडियो में हम लोग नॉस्ट इक्वेशन पढ़ लिया। आई होप आपने क्वेश्चन लगाया होगा, बहुत इन्जॉय किया होगा। उसमें डायरेक्ट फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, है ना। और आपकी कंपटीशन में हो सकता है थोड़ा सा ट्विस्ट करके दे दे, ठीक है ना। तो आप ट्विस्ट मत हो जाइएगा, क्वेश्चन को ट्विस्ट कर दीजिएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। अगला ई हमारा जो है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, ठीक है ना। अपना जो अगला ई है, कई सारे ईज पढ़ने थे, तो 6 ईज में से ये नेक्स्ट ईज है हमारा, है ना, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज शॉर्ट फॉर्म में इसको ECS भी बोलते हैं, ECS, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। हम लोग थोड़े कामचोर हैं, इसलिए थोड़ा पूरा नाम नहीं बोलते, ECS करके काम कर लेते हैं, है ना। कौन इतना लिखने जाएगा इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, ठीक है। तो वह होता क्या है पहले ये देख लीजिए, है ना। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में क्या होता है कि एलिमेंट्स आर अरेंज, एलिमेंट्स जो अरेंज होते हैं, एलिमेंट्स आर अरेंज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर, इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिडक्शन पोटेंशियल। क्योंकि IUPAC ने बता रखा है कि हम जो भी कुछ लेंगे वो रिडक्शन पोटेंशियल से ही काम करेंगे। तो ECS ऐसे ही तैयार किया गया है कि आपका एलिमेंट जो है वो इसी तरीके से अरेंज हो, रिडक्शन पोटेंशियल के इंक्रीजिंग ऑर्डर में। चलिए देखते हैं, बहुत सारे एलिमेंट होते हैं, ठीक है। तो लिथियम की बात करते हैं, लिथियम रिडक्शन पोटेंशियल की बात करनी है तो लिथियम आयन है, उसमें इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे, यानी कि गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज क्या, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, रिडक्शन ना, हाँ। तो लिथियम हो जाएगा, है ना। तो इधर हम क्या करते हैं, अभी इधर एलिमेंट लिखते हैं, इधर एलिमेंट करते हैं, और कोई दूसरा होता पेन तो ठीक था, हाँ। इधर एलिमेंट करते हैं और इधर इसका हम EMF देखते हैं, ठीक है ना। EMF आप जानते हैं, है ना, E0 स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, है ना। बहुत कुछ नाम से आप जानते हैं, क्वेश्चंस भी करते हैं, E कैथोड माइनस E एनोड, ठीक है। और हमेशा रिडक्शन पोटेंशियल लेते हैं। तो इसकी वैल्यूज होती है -3.05 वोल्ट, है ना। ये सब याद करने वाली बातें हैं, है ना। बहुत सारे ECS में बहुत सारे एलिमेंट नीचे आएंगे, बहुत सारे आएंगे, बहुत सारे आएंगे। जैसे इसमें जिंक भी आएगा, आपने पढ़ रखा है कि जिंक 2 पॉजिटिव + 2 इलेक्ट्रॉन्स गिव्स Zn, मतलब रिडक्शन पोटेंशियल के अकॉर्डिंग लिख रहे हैं, क्योंकि रिडक्शन ही आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर में रिडक्शन पोटेंशियल में ही दिया है। तो इसका आप E0 जानते हैं, -0.76 वोल्ट, ये सब आता है, ठीक ना। आपने गैल्वेनिक सेल में, सॉरी डैनियल सेल में देखा ही था, है ना। और भी आता है, और भी आता है, और भी आता है, ऐसे 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 ऐसे। इधर हाइड्रोजन में मिलेगा आपको। हाइड्रोजन में क्या है कि हाइड्रोजन आयन है, इसमें इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया गया, आपको क्या मिल जाएगा, हाइड्रोजन H2। अच्छा, तो दो करना पड़ेगा ना, हाँ ठीक है। तो इसका जो होता है वो कितना होता है, 0.00 वोल्ट, ठीक है। हाइड्रोजन का ये होता है। अब ध्यान से देखिए, इसके नीचे जैसे ही आएंगे आप, ठीक है, इसके नीचे आएंगे तो क्या मिलेगा, कॉपर, Cu2 पॉजिटिव + 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स Cu। इसका कितना होता है, इसका आपने पढ़ा था 0.37 या 34, प्लस में 0.34 वोल्ट, है ना, प्लस 0.34 वोल्ट ऐसे पढ़ा था आपने। उसके बाद से ऐसे नीचे आएंगे, ठीक है। तो एक लास्ट में क्या मिलता है, फ्लोरीन, ठीक है ना। फ्लोरीन क्या हुआ इसमें अपना, हाँ, फ्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन ले लिया, है ना, और क्या बना लिया, F-, ठीक है। मतलब फ्लोरीन आप देखिए F2 फॉर्म में पाया जाएगा, तो हाफ ऑफ F कर लेते हैं इसको, है ना। तो ऐसे कुछ, ठीक है, क्लियर है। तो इसका कितना होता है, एक इलेक्ट्रॉन लिया है, हाफ हो गया, ठीक है। तो F2, सॉरी हाफ कैसे करेंगे, हाफ इधर नहीं करेंगे, हाफ इधर कर देते हैं, ताकि 2 था तो 1 हो जाएगा ना, ठीक है ना। तो इसका कितना होता है, ऐसे जाएंगे 2.85 वोल्ट, ठीक है। तो आपको क्या है ना कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज सबका सब नहीं याद करना है, जितने भी एलिमेंट होते हैं सबका सब नहीं याद करना है, लेकिन अभी मैं इसके फीचर्स गिनवाऊंगा, मतलब किस किस बातों में यूज़ करना है। तो ध्यान से देखिए, पहली बात आपको क्लियर हो रही है कि यहाँ पे हाइड्रोजन जो दिख रहा है आपको, जो हाइड्रोजन दिख रहा है यहाँ पे, हाइड्रोजन, इसका 0.00 वोल्ट है। इसके ऊपर जितने हैं उनका सबका सब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल नेगेटिव में है
है ना, और इधर नीचे जो पाया जा रहा है ऊपर वाले सब नेगेटिव में और नीचे वाले जो मिल रहे हैं वो सारे पॉजिटिव में मिल रहे हैं, ठीक है ना। यानी कि ये जो हाइड्रोजन है वो डिसाइड कर रहा है कि हमारे ऊपर कौन से वाले मिलेंगे और नीचे कौन से वाले मिलेंगे। तो इसको हम स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड बोलते हैं, ठीक है ना, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड। ये हमारा हाइड्रोजन जो होता है वो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड होता है और ये जो पोटेंशियल होता है वो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इसका हाइड्रोजन का होता है। इसी के हिसाब से हम बाकी सारी चीज़ें मेज़र करते हैं हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में, ठीक है ना। देखिए होता क्या है कि जैसे मान लीजिए लिथियम का कैसे कैलकुलेट किया गया होगा, लिथियम हाइड्रोजन से उतना गुना कम रिडक्शन दिखा रहा होगा, ठीक है ना, जिसकी वजह से लिथियम का -3.05 है, ठीक है। तो हाइड्रोजन लेके जैसे मान लीजिए आप कभी मार्केट में खरीदे जाते कोई भी सामान, ठीक है ना, तो एक साइड में आपका कुछ रखते हैं तराजू पे, एक साइड में क्या बटकरा रखते हैं, वो होता है ना 5 किलो का 2 किलो का, और इधर क्या होता है, इधर आपका सामान होता है, मान लीजिए चीनी लेने गए, ठीक है ना, तो इधर आप 5 किलो का 5 किलो, तो आप जब नापते हैं चीनी को तो इसके रिस्पेक्ट में नापते हैं ना, इसके रिस्पेक्ट में कि ये 5 किलो का है भाई, हमको इस पर विश्वास है, 5 किलो का है तो हमको 5 किलो का चीनी मिलेगा, ठीक है ना। अगर ये बैलेंस स्टेट में तो बैलेंस स्टेट तो होना ही चाहिए, आप सही सही सामान ले रहे हैं तो, ठीक है ना। अच्छा, तो आप क्या किए कि जब भी सामान लेने जा रहे हैं तो एक रेफरेंस को सेलेक्ट कर लिए हैं, ठीक है ना, वो बटकरा 5 किलो का, ठीक है ना, वो वेइंग मशीन जो भी हो गया, ठीक है। तो इसी तरह यहाँ पे क्या होता है, जब भी किसी का हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालते हैं तो किसी न किसी एक के रिस्पेक्ट में देखते हैं कि वो कितनी टाइम्स है। तो यहाँ पे जो हम लेते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में वो हाइड्रोजन को रेफरेंस इलेक्ट्रोड मान के काम करते हैं, ठीक है ना। उसके जितने टाइम्स होता है वो हमारा क्या होता है, वो हमारा EMF वो कैलकुलेट कराता है, ठीक है ना। तो यहाँ दिख रहा है आपको कि लिथियम का सबसे हाईएस्ट, मतलब सबसे हाईएस्ट जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल जो सबसे हाईएस्ट है वो फ्लोरीन का है ना। यानी कि फ्लोरीन आप समझते हैं कि सबसे जल्दी इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा ड्यू टू स्मॉलर साइज, ये बहुत जल्दी इलेक्ट्रॉन ले लेगा, यानी कि रिडक्शन पोटेंशियल इसका सबसे ज़्यादा होता है, किसका, फ्लोरीन का। और ये लिथियम का क्या होता है, सबसे कम होता है। यानी कि स्टैंडर्ड पोटेंशियल जो भी होगा, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल आपका जो होगा 2.85 से ज़्यादा नहीं आएगा और -3.05 से कभी कम नहीं आएगा, ठीक है ना। यानी किसी का भी अगर आप निकालते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल तो कभी भी -3.05 से कम नहीं आएगा और 2.85 से ज़्यादा नहीं आएगा, ठीक है ना। यहाँ से आपको क्लियर हो जाता है स्टैंडर्ड मतलब ECS से आपको ये क्लियर हो जाती है बात, ठीक है। तो ये क्या है, आपको दिख रहा है कि इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द रिडक्शन पोटेंशियल, रिडक्शन पोटेंशियल क्या कर रहा है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में, ठीक है ना। यानी कि स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल क्या है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में। अच्छा, इसके फीचर्स देखते हैं, ठीक है, इसके फीचर्स मतलब ये पढ़ के हमको क्या क्या फ़ायदा मिल रहा है ये देख लेते हैं, ठीक है ना। फीचर्स मतलब फ़ायदा क्या क्या है इनको देखने से, तो फीचर गिनते हैं। फीचर्स ऑफ ECS, ठीक है। ECS के फीचर्स क्या है, अप से डाउन होगा, अप से डाउन ये इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ से आपको दिख रहा है कि ECS में आपको ECS में SRP यानी कि स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल डाउन ग्रुप बढ़ रहा है। पहला इस आप फीचर देख रहे हैं कि जैसे जैसे नीचे जा रहे हो तो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल बढ़ रहा है, यानी कि रिडक्शन पोटेंशियल बढ़ता है किसी भी चीज़ का तो वो सबसे मतलब रिड्यूस बहुत अच्छे से हो जा रहा है, ठीक है ना, रिड्यूस बहुत अच्छे से हो जा रहा है। अगर खुद को रिड्यूस कर ले रहा है तो दूसरे को ऑक्सीडाइज कर ले रहा होगा, यानी कि बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, है ना। यानी कि जैसे जैसे SRP बढ़ता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो होते हैं, ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर जो होता है वो बढ़ता है। यानी कि अगर SRP बढ़ा तो क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर बढ़ेगा, ठीक है ना। तो डाउन ग्रुप आप जाते हैं ECS में, जैसे जैसे डाउन ग्रुप आप ECS में जाएंगे तो SRP बढ़ता दिखता है, यानी कि ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर बढ़ता जाता है। मतलब सबसे बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की बात करें तो सबसे बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होगा, फ्लोरीन, यानी कि फ्लोरीन इज द बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, यानी कि खुद को बहुत अच्छे से रिड्यूस कर सकता है, यानी कि दूसरे को बहुत अच्छे से ऑक्सीडाइज कर लेगा, है ना, बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। तो SRP में हम देखते हैं कि क्या है कि कौन सबसे बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, तो जिसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा होगा वो बहुत ही अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट माना जाएगा। तो ECS से हम ये प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि कौन सबसे अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, है ना। डाउन ग्रुप में जाएंगे उसका जो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का होगा वो क्या होगा, इलेक्ट्रोड मतलब रिडक्शन पोटेंशियल का जिसका सबसे ज़्यादा रिडक्शन पोटेंशियल वो सबसे अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जैसे मान लीजिए आपको जिंक इसमें सबसे अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की बात करेंगे, है ना, सबसे अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो कॉपर होगा, है ना। और उसमें सबसे जल्दी इलेक्ट्रॉन लेके देखिए उसका +3.4 आया है,
0.34 और उसका 0.76 आया है माइनस में, ठीक है। तो फ्लोरीन बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। डाउन ग्रुप SRP बढ़ता है, ठीक है। SRP बढ़ने का मतलब ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर बढ़ता है, यानी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नीचे बहुत बेहतर मिलने वाला है, यानी कि नीचे वाले सब बेहतरीन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होंगे, है ना, और ऊपर वाले पुअर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गए। अब ध्यान से देखिए, अगर SRP डाउन ग्रुप बढ़ रहा है तो SOP डाउन ग्रुप क्या कर रहा होगा, घट रहा होगा, है ना, यानी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जो होगा वो इनका धीरे धीरे डिक्रीज कर रहा है, ठीक है ना। मान लीजिए अगर ये क्या है, SRP की बात कर रहे हैं आप, ठीक है ना, ये क्या है, ये सब SRP है। अगर मैं इन्हीं सब का SOP लिखता तो ये प्लस में होते सारे, ठीक है ना, प्लस में होते, और ये सब किस में होते, माइनस में होते, ठीक है ना, माइनस में होते 2.85। तो यहाँ से आप क्या समझ रहे हैं कि अगर मैं रिडक्शन पोटेंशियल, IUPAC के हिसाब से हम रिडक्शन की सिर्फ बात करते हैं, लेकिन अगर आप ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का ऑर्डर लिखते हैं तो ये प्लस 3.05, ये कुछ इस तरीके का ऑर्डर रिवर्स हो जाएगा। मैंने बता रखा है कि SRP जो होता है वो माइनस ऑफ SOP होता है, आपने पढ़ रखा है, ठीक है ना। तो ये क्या होगा कि ये कुछ इस ऑर्डर का जाएगा। तो ध्यान से देखिए यहाँ पे क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग पोटेंशियल जो है वो धीरे धीरे क्या कर रहा है, घट रहा है, ठीक है ना। ऑक्सीडाइजिंग सबसे ज़्यादा, यानी कि आपको यहाँ दिख रहा है F2 जो है बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, यानी कि अगर जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा होता है उसका वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अच्छा होता है, और जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट अच्छा होता है, ठीक है, रिड्यूसिंग एजेंट अच्छा होता है। मतलब जिसका SOP ज़्यादा होता है वो क्या होता है, जिसका SOP ज़्यादा होता है उसका रिड्यूसिंग एजेंट अच्छा होता है वो, और जिसका SRP ज़्यादा होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अच्छा होता है। यहाँ से क्लियर हो रहा है। देखिए डाउन ग्रुप आएंगे तो SRP क्या करेगा, धीरे धीरे बढ़ेगा, यानी कि SRP बढ़ने का मतलब रिडक्शन पोटेंशियल बढ़ने का मतलब ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर बढ़ता है, ठीक है ना, वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बेहतर होगा, ठीक है ना, यानी कि F2 जो है बेहतर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, बेहतर, ठीक है ना। लेकिन इंक्रीज अगर ऐसे देखें तो SOP इसका बेटर होगा, लिथियम सबसे अच्छा SOP दिखा होगा, सबसे ज़्यादा SOP इसका होगा 3.05 का, ठीक ना। तो रिड्यूसिंग एजेंट कौन बेहतर होगा, लिथियम, ठीक ना। लिथियम देखिए क्या करता है, इलेक्ट्रॉन देना चाहता है, ठीक है ना, यानी कि अपना ऑक्सीडेशन कराना चाहता है, अपना ऑक्सीडेशन कराएगा तो दूसरे को रिड्यूस करेगा, ठीक ना, दूसरे को रिड्यूस करेगा, दैट मीन्स क्या होगा, ये रिड्यूसिंग एजेंट का काम करेगा। तो लिथियम इज द बेटर रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक ना। आपको समझ आ रहा है बात। देखिए क्या होगा, धीरे धीरे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, आप बस ध्यान से सुनिए। ऑक्सीडेशन क्या होता है भाई, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये लिथियम की बात करें तो लिथियम मेटल इलेक्ट्रॉन देना चाहता है, लेता नहीं किसी से, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रॉन अगर देगा तो ऑक्सीडेशन करेगा, यानी कि इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बहुत अच्छा आएगा, है ना। देखिए माइनस में 3.05 इसलिए आ रहा है क्योंकि यहाँ पे ये रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ है, ये चाहता नहीं इलेक्ट्रॉन लेना, लेकिन जबरदस्ती कराया गया इसलिए माइनस में, ठीक है ना, SRP माइनस में, लेकिन इसका SOP प्लस में आ जाएगा 3.05, यानी कि इलेक्ट्रॉन बहुत अच्छे से रिलीज कर सकता है ये, इसलिए क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट बेहतर है। तो ऑक्सीडेशन मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और रिडक्शन मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो जो बढ़िया से गेन कर सकता है वो अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, ठीक है। रिडक्शन पोटेंशियल उसका ज़्यादा होगा तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बेहतर होगा, इसलिए फ्लोरीन क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बेहतर है, और लिथियम क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट बेहतर है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन को दे देता है, ठीक है ना। बात समझ आ रहा है। ऑक्सीडेशन करेगा तो रिड्यूसिंग एजेंट है, और रिडक्शन करेगा तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये तो आप उल्टा पढ़े हैं, क्लास 10 से ही पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। उल्टा क्या है, थोड़ा सा सोचने की बात है, बस आपको याद करिए कि जहाँ रिडक्शन होता है वहाँ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो बेहतर है, और जहाँ ऑक्सीडेशन होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट बेहतर है, ठीक ना, क्लियर है। तो ECS के ये दो फीचर्स हो गए, कौन कौन सा, कि SRP डाउन ग्रुप डिक्रीज करता है तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नीचे बेहतर मिलेंगे, हाँ, और SRP धीरे धीरे नीचे की तरफ क्या करता है, इंक्रीज करता है तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बढ़िया मिलता है, और SOP डाउन ग्रुप डिक्रीज करता है, डाउन ग्रुप डिक्रीज करता है तो रिड्यूसिंग एजेंट बढ़िया मिलता है ऊपर की तरफ, यानी कि लिथियम बढ़िया रिड्यूसिंग एजेंट होगा और फ्लोरीन बढ़िया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। आपने दो बातें पढ़ रखी है ना, कि फ्लोरीन इज बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, है ना, और लिथियम इज बेटर रिड्यूसिंग एजेंट, है ना। ऐसा ये SOP के हिसाब से आप देख लिए। और भी क्या क्या कर सकते हैं, और भी आप क्या कर सकते हैं, लिथियम सोडियम हो गया, सोडियम छोड़ो, एक चीज़ और एक चीज़ और फीचर था इनका, यस याद आ गया, ठीक है ना। देखिए अगर बात करें, अगर मान लीजिए कोई भी रिएक्शन हो, ठीक है ना, तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का आउटकम आप बता सकते हैं बहुत अच्छे से। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस के आउटकम क्या आएगा,
यानी कि मान लीजिए आप क्या करिए कि आप Cu का रिएक्शन ZnSO4 से करा दीजिए, है ना, तो क्या बनाएगा, तो आपको बनना चाहिए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के हिसाब से CuSO4 प्लस Zn, है ना। तो यहाँ ध्यान से देखिए Cu 0 था +2 में पहुँच गया, है ना, यहाँ क्या हो गया, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, मतलब ऑक्सीडेशन हो गया इसका। और यहाँ ध्यान से देखिए तो ये क्या होगा, +2 से 0 में चला गया, यानी कि डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, है ना। तो ये क्या हो रहा है, रिडक्शन हो गया। अब रिडक्शन हो गया तो ये Zn क्या काम कर रहा है, Zn जो होगा वो बढ़िया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा और Cu बढ़िया रिड्यूसिंग एजेंट होगा। तो ध्यान से देखिए Cu बढ़िया रिड्यूसिंग एजेंट होता है, डाउन ग्रुप रिड्यूसिंग एजेंट जो होता है वो घटता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का कैरेक्टर बढ़ता है। तो Cu जो है वो बढ़िया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम कर सकता है, बढ़िया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, रिड्यूसिंग एजेंट, यानी कि ये रिएक्शन पॉसिबल ही नहीं है, ये ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर दिखाता है। यानी कि इसीलिए आप क्या लिखते हैं कि Cu और ZnSO4 का जब भी कभी रिएक्शन होता है तो नो रिएक्शन आप लिखते हैं, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता कि Cu जो है वो रिड्यूसिंग एजेंट का काम करने लगे, देखिए, है ना, क्योंकि यहाँ पे तो आपका ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर बढ़ता है। ठीक है, क्लियर है। तो आप आउटकम प्रेडिक्ट कर सकते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के, लेकिन अगर यही दिया रहे कि Zn प्लस CuSO4 तो आप आराम से कर सकते हैं, है ना। देखिए रिएक्शन क्यों होता है, आपस में लोग रिएक्ट क्यों करते हैं, स्टेबिलिटी पाने के लिए। अब यहाँ पे क्या है कि Cu स्टेबल तब हो सकता है जब वो इलेक्ट्रॉन गेन करे, यानी कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बेहतरीन काम कर सकता है। तो ये अपना स्टेबल स्टेट छोड़ के क्यों अपना वो क्या है कि अपना स्टेट गड़बड़ करेगा, अनस्टेबल क्यों बनना चाहेगा, इसलिए क्या है कि इसमें नो रिएक्शन का केस होता है। और यहाँ पे एकदम खुशी खुशी ये अपना डिस्प्लेस हो जाते हैं, क्योंकि ये चल के अपना ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करने लगता है और ये अपना रिड्यूसिंग एजेंट का काम करने लगता है, तो खुशी खुशी काम हो जाता है। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का आउटकम आप ECS से प्रेडिक्ट कर सकते हैं, है ना। और भी क्या है कि आप ECS देख के आप ये बता सकते हैं कि हम एनोड किसका बनाएं और कैथोड किसका बनाएं, है ना, एनोड किसका बनाएं, कैथोड किसका बनाएं, ठीक है। तो एनोड आप देखिए, एनोड हमेशा आप ऊपर वाले के हाइड्रोजन के ऊपर वाले को एनोड बनाते हैं, है ना, हाइड्रोजन के नीचे वाले को कैथोड बनाते हैं, है ना। एबव हाइड्रोजन को आप एनोड बनाते हैं और बिलो हाइड्रोजन को आप हमेशा कैथोड बनाते हैं। क्यों, क्योंकि कैथोड पे रिडक्शन होता है और रिडक्शन पोटेंशियल नीचे बेहतरीन मिलता है। तो नीचे वाले को आप क्या बनाएंगे, कैथोड बनाएंगे, और ऊपर वाले को क्या बनाएंगे, एनोड बनाएंगे, क्योंकि ऊपर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा मिलता है, ठीक है। तो ये हमारे फीचर्स हैं ECS के, ठीक है, क्लियर हो गया, ठीक है। चलिए ECS का तो काम हो गया, अब अगला E देख लेते हैं, ठीक है। अगला E क्या है, अगला नेक्स्ट E। तो ECS समझ आ रहा है ना। ECS में क्या होता है कि सारे एलिमेंट जो है अरेंज होते हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिडक्शन पोटेंशियल। क्या क्या बोलिए कि फ्लोरीन जो है उसका रिडक्शन पोटेंशियल बहुत ज़्यादा होता है, कितना, +2.85, इसलिए वो क्या है, बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। और किसका देखें, जो आपका लिथियम है, लिथियम बढ़िया रिड्यूसिंग एजेंट होता है, क्योंकि उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बड़ा होता है, कितना, 3.05 प्लस में ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, है ना। नेक्स्ट E देख लेते हैं अपना इलेक्ट्रोलिटिक सेल, है ना, इलेक्ट्रोलिटिक सेल जिसमें इलेक्ट्रोलिसिस होता है ना। देखिए इलेक्ट्रोलिटिक सेल में क्या होता है कि जैसे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में क्या हो रहा था, केमिकल रिएक्शन होता है तो आपका इलेक्ट्रिक करंट बह रहा था। अब इसमें क्या होता है कि इलेक्ट्रिक करंट बहेगा, इलेक्ट्रिक करंट पास करा के आप केमिकल रिएक्शन करवाएंगे, है ना, केमिकल रिएक्शन करवाएंगे, ठीक है। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में क्या होता था, रिएक्शन होता था, करंट मिलता है, और इसमें आप करंट देते हैं ताकि केमिकल रिएक्शन हो पाए, इसलिए ये इलेक्ट्रोलिटिक सेल आप पढ़ते हैं, है ना। जैसे मान लीजिए कोई कंटेनर है, उसमें अलग अलग कंटेनर लेते थे, लेकिन इसमें एक ही टाइप का कंटेनर लेते हैं, 2 इलेक्ट्रोड डाल दीजिए, है ना, और इनको बैटरी से कनेक्ट कर दीजिए, बैटरी से कनेक्ट है, क्योंकि करंट आपको चाहिए तो बैटरी से कनेक्ट करना पड़ेगा। तो देखिए जो पॉजिटिव टर्मिनल होता है बैटरी से, बड़ा वाला पॉजिटिव, फिजिक्स वाले सर ने पढ़ाया होगा कि 2 टाइप बैटरी को रिप्रेजेंट करने का ये तरीका होता है। तो इधर वाले क्या होते हैं, ये नेगेटिव होता है, और ये वाला क्या होता है, पॉजिटिव प्लेट ऑफ द बैटरी होता है ना। तो जो पॉजिटिव प्लेट से कनेक्टेड होगा इलेक्ट्रोड, उसको हम एनोड बोलेंगे, है ना, एनोड। जो पॉजिटिव प्लेट से कनेक्टेड होगा वो एनोड होगा, और जो नेगेटिव प्लेट से कनेक्टेड होगा उसको हम क्या बोलेंगे, कैथोड, है ना। अरे अब करंट पास कराओगे, इसमें कोई इलेक्ट्रोलाइट पड़ा हुआ है ना। तो ये देखो ये क्या है, पॉजिटिव हो गया, ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है,
तो इस पे क्या करेंगे, इसमें ए प्लस और बी माइनस टाइप के इलेक्ट्रोलाइट टूटे रहेंगे, है ना। तो ये क्या करेगा, प्लस है तो बी माइनस इस पे चला जाएगा और ए प्लस इस पे जाके चिपक जाएगा, यानी कि इनका यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन, और इनका यहाँ क्या हो जाएगा, रिडक्शन। एनोड पे देखिए क्या होगा, एनोड, ठीक है, एनोड पे ये इलेक्ट्रोलाइट जो भी होगा, तो एनोड पॉजिटिव प्लेट से कनेक्टेड है, तो इस पे ओवरऑल पॉजिटिव चार्ज, तो इस पे नेगेटिव इलेक्ट्रोलाइट जाके शिफ्ट हो जाएंगे, यानी कि नेगेटिव आयन। तो यहाँ पे क्या होगा कि एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है, आप पहले ही पढ़ रखे हैं, तो ये क्या करेगा, अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा जो लिया हुआ एक्स्ट्रा। माइनस का मतलब क्या होता है, चार्ज लेना, है ना, तो ये लूज कर देगा, दैट मीन्स ऑक्सीडेशन हो जाएगा। और कैथोड देखिए क्या होगा, कैथोड पे पॉजिटिव वाला चला जाएगा, क्योंकि नेगेटिव इलेक्ट्रोड एक टाइप का बिहेव कर रहा है, तो नेगेटिव इलेक्ट्रोड में क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन ले लेगा, ये इलेक्ट्रॉन लेने के बाद डिपॉजिट हो जाएगा, ठीक है। और उसमें तो इलेक्ट्रोलिटिक सेल क्या करता है कि जैसे करंट पास कराते हैं तो इसमें केमिकल रिएक्शन स्टार्ट हो जाता है। तो केमिकल रिएक्शन इसमें क्या होता है कि जब भी आप करंट पास कराएंगे तो इसके आयंस ब्रेक होके रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड्स पे चिपक जाएंगे, है ना। तो अमाउंट जाके क्या होगा, जो भी इलेक्ट्रोलाइट का अमाउंट है वो रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोलाइट पे जाके डिपॉजिट हो जाएगा। तो इसमें बहुत सारे यूज़ आप मेटलर्जिकल इंडस्ट्री में किया जाता है, ताकि मतलब प्योर मेटल्स को हम एक्सट्रैक्ट कर लें अच्छे से, है ना। तो ये सब यूज़ किया जाता है। कितना अमाउंट, कितना डिपॉजिट होगा, कितना करंट बहाने पे, ये सब बात करेंगे हम अगले वीडियो में। फैराडेज लॉ पे बेस्ड है ये, है ना। फैराडे लॉ यही बोलता है कि कितना अमाउंट डिपॉजिट होता है, कितना करंट फ्लो करने पे, कितना टाइम में, तो ये सब आपको अगले वीडियो में पता चलेगा। तो इलेक्ट्रोलिटिक सेल फिलहाल यही है कि करंट पास कराने पे इसमें केमिकल रिएक्शन होता है ना, रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड्स पे चले जाते हैं, ठीक है। तो कुछ रूल्स हैं इसके, है ना। चलिए रूल्स देखते हैं, रूल्स ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, है ना। तो इसमें क्या हो रहा है, एक टाइप का इलेक्ट्रोलिसिस हो रहा है ना। इलेक्ट्रोलिसिस मतलब करंट पास कराने पे आयंस ब्रेक हो रहे हैं, तो मतलब क्या होगा, इलेक्ट्रोलिसिस हो रहा है। तो इलेक्ट्रोलिसिस के कुछ रूल्स होते हैं, रूल्स ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, वो देखते हैं, ठीक है। रूल्स ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, ठीक है। तो यहाँ पे एनोड और कैथोड पे देख लेते हैं क्या क्या रूल्स हैं, कैसे कैसे क्या है। कि पहले कैथोड पे देखते हैं, कैथोड पे क्या रूल है। अगर मान लीजिए कैथोड पे क्या हो रहा है, आप देख रहे हैं कैथोड पे रिडक्शन होता है और एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है, ठीक है, ऑक्सीडेशन। तो कैथोड पे देखिए, अगर मान लीजिए आपका क्या क्या दिया हो, लिथियम, मतलब अगर आयंस ये जो टूटे हैं वो लिथियम हो, सोडियम हो, कैल्शियम हो, सॉरी पोटेशियम हो, कैल्शियम हो, मैग्नीशियम हो, एल्युमिनियम हो, है ना, ये सब अगर हों और साथ में वाटर भी हो, यानी कि इतने एटम और मतलब इतने एलिमेंट, इतने आयंस और वाटर, ये दोनों साथ में हो, तो कंफ्यूजन होगा कि कौन पहले जाके डिपॉजिट होगा, है ना। ये मेटल्स की वाटर कौन जाके पहले रिड्यूस होगा, क्योंकि कैथोड पे क्या होता है, रिडक्शन, तो इन दोनों में लड़ाई होगा। मतलब ये सारे क्या करेंगे, ये मेटल्स और ये वाटर, इन दोनों में क्या होगा, लड़ाई होगा कि कौन पहले जाके रिड्यूस होगा जल्दी से। तो ध्यान से देखिए, जब भी कभी ऐसा हो तो वाटर जाके रिड्यूस हो जाता है, इट विल रिड्यूस, है ना, ये रिड्यूस हो जाता है, क्योंकि इसका रिडक्शन पोटेंशियल बहुत ज़्यादा होता है इन कंपेरिजन टू दिस। तो ये कैथोड पे जाके नीचे में, अभी ECS थोड़ी देर पहले पढ़ाए थे, तो ECS में डाउन ए सीरीज जाते हैं, तो डाउन ए सीरीज जाते हैं तो कैथोड बनाते हैं, और ऊपर वाले क्या बनते हैं, एनोड बनते हैं। तो कैथोड नीचे वाले का बनता है। जैसे ये सारे मेटल्स जो होंगे, मतलब सारे मेटल्स के आयन जो होते हैं वो हमेशा ऊपर पाए जाते हैं, क्योंकि ये जनरली क्या करते हैं, ऑक्सीडेशन करते हैं, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। तो ये क्या होगा कि कैथोड में हमेशा अगर ये सब होंगे तो वाटर को हम क्या कराएंगे, रिड्यूस कराएंगे, ठीक है ना, क्लियर है। तो वाटर रिड्यूस हो जाएगा। अच्छा, वाटर रिड्यूस होता है तो क्या बनाता है, देखिए कभी भी जब भी वाटर रिड्यूस होगा, यानी कि इलेक्ट्रॉन लेगा ये, तो जब कभी भी वाटर रिड्यूस होता है तो हमेशा याद रखिए कि उसमें हाइड्रोजन निकलता है। क्या निकलता है, हाइड्रोजन और 2H माइनस ये निकल जाता है, ठीक है। तो इसका जो ई सेल है, ठीक है ना, इसका अगर ई सेल देखा जाएगा तो इसका ई सेल आता है -0.83 वोल्ट, ठीक है, ये आता है, ठीक है, -8। हमेशा याद करने की बात है कि H2O का रिडक्शन पोटेंशियल कितना होता है, -0.83 वोल्ट, ठीक है ना। तो मतलब आप देख सकते हैं ये माइनस में ऊपर देखा था ना ECS में इन सबों के आपके जो सबसे छोटी वैल्यू थी -0.35 लिथियम की थी, और ये सब माइनस में होते हैं। तो H2O और इसी में सबसे ज़्यादा रिडक्शन पोटेंशियल इनका होता है इन कंपेरिजन टू दिस, इसलिए कैथोड हम H2O का बनाते हैं। तो अगर H2O का रिडक्शन होगा तो हमेशा हाइड्रोजन गैस निकलेगा, ये इंडिकेशन हो जाएगा कि ये क्या है कि हाइड्रोजन निकल रहा है, मतलब क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है वाटर का, है ना। दूसरी बात तो ये हो गई कि जब भी कभी हम इसका रिडक्शन कराएंगे वाटर का तो हाइड्रोजन गैस निकलेगा, ठीक है। थर्ड की बात करेंगे अगर, तो अगर कोई दूसरा मेटल हो इन सबों के अलावा, एनी अदर मेटल, है ना, एनी अदर मेटल हो और वर्सेस वाटर हो, ठीक है,
एनी अदर मेटल वर्सेस वाटर, तो हमेशा मेटल रिड्यूस होगा। देन अब फिर से ECS को याद करिए, ECS वाली जो सीरीज है, ठीक है ना, तो ऊपर ये सारे मेटल मिलेंगे तो इनको हम कैथोड बना ही नहीं सकते। इनके अलावा जो नीचे मिलते हैं हाइड्रोजन के नीचे, तो बाकी दूसरे जो मेटल मिल रहे हैं इस हाइड्रोजन के नीचे, तो इसमें और वाटर में देखेंगे तो बाकी इनका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा होता है, तो मेटल विल गेट रिड्यूस, है ना, तो मेटल रिड्यूस हो जाएंगे। ठीक है, तो ये कुछ रूल्स हैं, ठीक है ना। रूल्स क्या है, ECS पे बेस्ड है। अगर ECS आपको समझ आ गया तो इलेक्ट्रोलिटिक सेल तो आप आसानी से उसके इलेक्ट्रोलिसिस कर सकते हैं। अच्छा, मैं अब तो आप थोड़े से होशियार हैं ही, क्योंकि आप 12th में हैं, बहुत होशियार है ना, थोड़े से नहीं भाई, बहुत होशियार है। मैं देखता हूँ आप लोग को। एनोड की बात करते हैं, एनोड की। एनोड पे क्या क्या रूल्स होगा? एनोड पे देखिए इसका ठीक अपोजिट हो जाएगा, है ना। एनोड पे देखिए, अगर मान लीजिए Cl माइनस, Br माइनस, है ना, और I माइनस, ये सब है ना। एनोड पे कौन जाएगा? देखिए एनोड पे एनायंस जाते हैं, ठीक है ना, एनायंस। कैथोड पे कौन जाता है? कैटायंस। तो वहाँ कैटायंस थे, यहाँ एनायंस है, ठीक है ना। अच्छा, वर्सेस वाटर, है ना, ये भी हो, ठीक है। वाटर और इसमें कौन जाएगा? तो जाना तो इसको चाहिए, है ना, वाटर जाना चाहिए, क्योंकि इसका अगर आप देखेंगे तो -1.23 ये होता है ना, -1.23 इसका क्या होता है, रिडक्शन पोटेंशियल, और इनका थोड़ा सा बड़ा बड़ा होता है ना। और एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है, क्या होता है? एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन होने की वजह से ये सब क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन लेना चाहते हैं ना, तो क्या होगा कि ये वाटर का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इन कंपेरिजन टू दीज नॉन मेटल्स होते हैं कि इनका ज़्यादा होता है रिडक्शन पोटेंशियल, इनका कम होता है रिडक्शन पोटेंशियल। तो इनका ज़्यादा होगा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, इनका कम होगा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। तो क्या होगा कि वाटर को रिड्यूस होना चाहिए, लेकिन क्या होता है कि ये होता नहीं है ना, ये नहीं रिड्यूस होता है, क्योंकि ये स्लो प्रोसेस में होता है, इसका रिडक्शन थोड़ा स्लो प्रोसेस में होता है ना। इसलिए वाटर रिड्यूस ना होके ये रिड्यूस हो जाते हैं। ये एक्सेप्शनल केस है ना, एक्सेप्शन, ये इट विल गेट रिड्यूस। अगर ये सब हो, ये सब है और वाटर है, तो ये सब एक्सेप्शन वाले जो है Cl, Br, I, ये सब जाके रिड्यूस हो जाते हैं, क्योंकि वाटर तो रिड्यूस होना ऑक्सीडाइज होना चाहता है। एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीडाइज होना चाहता है, लेकिन स्लो प्रोसेस में होता है, इसलिए ये जल्दी ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, है ना। दूसरी बात क्या है कि ऑक्सीडाइज का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन लूज करना है। तो Cl2 है, Cl माइनस है, तो ये क्या करेगा, Cl2 बना लेगा और 2 इलेक्ट्रॉन निकाल देगा, है ना, यानी कि 2 कर देंगे। तो ये कुछ इस तरीके का इनका रिडक्शन ऑक्सीडेशन हो जाएगा, ठीक ना। और क्या कि हाँ, और एक चीज़ और बताना था, क्या बताना था हमको, हाँ, अगर वाटर ऑक्सीडाइज हुआ, अगर वाटर ऑक्सीडाइज हुआ, यानी कि वाटर अगर इलेक्ट्रॉन निकालेगा, तो वाटर अगर ऑक्सीडाइज होता है तो ऑक्सीजन निकालता है। क्या निकालता है? ऑक्सीजन, 4H पॉजिटिव प्लस 4 इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। अगर वाटर रिड्यूस होता है, वाटर ऑक्सीडाइज होता है तो ऑक्सीजन निकालता है, वाटर रिड्यूस होता है तो हाइड्रोजन निकालता है, ठीक है ना। ऑक्सीडाइज होगा तो ऑक्सीजन, रिड्यूस होगा तो हाइड्रोजन निकालेगा, ठीक है। तो आपको समझ आ रहा है कि ऑक्सीडेशन में ये कुछ इस तरीके का होगा, जो इसका E जो आता है -1.23 वोल्ट, अभी मैं बताया थोड़ी देर पहले, और उसका होता है वहाँ पे 0.83, ठीक है। तो आप इलेक्ट्रोलिसिस करते टाइम आप इसका इस्तेमाल करेंगे, ठीक है ना। इलेक्ट्रोलिसिस करते टाइम इस्तेमाल करेंगे, कैसे करेंगे अभी थोड़े एक एग्जांपल से समझ लेते हैं, है ना। इसके अलावा तीसरा रूल एक है कि अगर मान लीजिए पॉली एटॉमिक आयंस हैं, पॉली एटॉमिक आयंस, तो ये कभी भी रिड्यूस नहीं होते हैं, इनका ऑक्सीडेशन रिडक्शन कुछ नहीं होता, ऑक्सीडेशन रिडक्शन कुछ नहीं होता, ठीक ना। पॉली एटॉमिक आयंस के ऑक्सीडेशन रिडक्शन नहीं होते, ठीक है। तो जल्दी से एक इलेक्ट्रोलिसिस देख लेते हैं, उसके बाद से हम आगे बताएंगे बाद में, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में आप फैराडेज लॉ के साथ आएंगे और डिटेल में चर्चा करेंगे इसके बारे में, क्वेश्चंस के साथ। फैराडेज लॉ में क्वेश्चंस भी आएंगे ना, तो उसके साथ और डिस्कस किया जाएगा। फिलहाल तो रूल्स आप ये याद रखिएगा, क्योंकि मैं वहाँ डायरेक्ट बताऊँगा, रूल्स आपको नहीं बताऊँगा, सही। आप पीछे ये देख लीजिए, याद कर लीजिए, है ना। जैसे मान लीजिए मैं कहूँ कि आपको इलेक्ट्रोलिसिस करना है मोल्टेन NaCl का, मोल्टेन NaCl का आपको इलेक्ट्रोलिसिस करना है ना। तो इलेक्ट्रोलिसिस मतलब कोई इलेक्ट्रोड लेके आएंगे, NaCl इलेक्ट्रोलाइट है, इसको तोड़ेंगे, ठीक ना। तो ध्यान से देखिए, Na पॉजिटिव और Cl माइनस, ठीक ना। तो एनोड पे कौन जाएगा? एनोड पे। इलेक्ट्रोलिसिस का मतलब आपको ये बताना है कि इलेक्ट्रोलिसिस अगर आप किए तो एनोड पे कौन डिपॉजिट हो गया और कैथोड पे कौन डिपॉजिट हो गया। तो Na पॉजिटिव एक आयन है और Cl माइनस एक आयन है। तो एनोड क्या होता है? पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, तो Cl माइनस जाके इस पर क्या करेगा? ऑक्सीडाइज हो जाएगा, Cl2 + 2 इलेक्ट्रॉन, है ना। अच्छा, और अगर कैथोड की बात करें, कैथोड पे कौन चला जाएगा? Na, है ना। Na पॉजिटिव एक इलेक्ट्रॉन लेके रिड्यूस हो जाएगा, है ना। तो ये एनोड और कैथोड पे रिडक्शन मतलब इलेक्ट्रोलिसिस हो जाएगा। तो एनोड पे आपका क्लोरीन मिल गया और कैथोड पे आपका
आपको सोडियम मिल गया, ठीक ना। लेकिन मैं अगर ये पहला था, ठीक ना, अगर मान लीजिए दूसरा कर दूँ, कह दूँ कि एक्वस NaCl ले लीजिए, एक्वस NaCl। इसका मतलब क्या हुआ कि आप जो कंटेनर लिए हैं उसमें सिर्फ NaCl नहीं है, है ना, उसमें वाटर भी है ना। यानी कि आप ध्यान से देखिए, सोडियम आयन भी होगा, क्लोरीन भी होगा और वाटर भी होगा, ठीक है। तो एनोड पे अगर आप देखिए, एनोड के लिए दो लोग दावेदार हैं, है ना। एनोड पे कौन कौन जा सकता है, सोडियम भी जा सकता है, वाटर भी जा सकता है ना। अब देखिए ध्यान से, मैं बताया कि जब भी कभी ये हो और वाटर हो तो कौन जाके रिड्यूस हो जाएगा, सॉरी वो तो कैथोड की बात करें ना। एनोड में मैं बताया था आपको, एनोड पे तो ये Cl माइनस जाता है ना, Cl माइनस और वाटर, एनोड पे Cl माइनस और वाटर, Cl माइनस और वाटर में इसको जाना चाहिए लेकिन ये जा नहीं पाता है, तो क्लोरीन जाके क्या हो जाता है, अपना ऑक्सीडाइज हो जाता है, यानी कि Cl माइनस जाके रिड्यूस हो जाएगा, ऑक्सीडाइज हो जाएगा, Cl2 + 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक ना। तो एनोड पे देखिए, इसमें आपको चेक करना पड़ेगा, जब भी कभी NaCl और कोई 2-3 मिला के देगा तो आपको उसका देखना पड़ेगा पोटेंशियल कि कौन सबसे जाके जल्दी रिड्यूस हो जा रहा है या ऑक्सीडाइज हो जाता है रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड्स पे, ठीक है ना। तो Cl माइनस और H2O दो दावेदार थे, तो Cl माइनस जल्दी से जाके ऑक्सीडाइज हो जाएगा। तो कैथोड पे देखिए क्या होगा, कैथोड पे दो लोग यहाँ पे भी दावेदार है, एक सोडियम है, एक वाटर है। तो मैं बताया था आपको, सोडियम और वाटर जब भी रहेगा तो वाटर विल गेट रिड्यूस, कैथोड पे रिडक्शन होता है तो वाटर रिड्यूस हो जाएगा, और वाटर रिड्यूस होता है तो आपको पता है कि 2 इलेक्ट्रॉन लेके हाइड्रोजन गैस लिबरेट करता है, ठीक है, हाइड्रोजन गैस लिबरेट कर देता है, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, Cl माइनस तो इस पे मतलब अगर आप इसमें देखें 2 इलेक्ट्रोड, ठीक ना, तो इसमें क्या है, Cl माइनस निकल लिया और इसमें H2O मतलब हाइड्रोजन गैस इससे लिबरेट कर जाएगा, ठीक ना। क्लियर है, तो बात तो समझ में आ गई। और तो सॉल्यूशन में क्या बच जाएगा, सॉल्यूशन में देखिए, अच्छा ये भी देख लिया कीजिए कि सॉल्यूशन में क्या बच जाएगा। ध्यान से देखिए, यहाँ तो हाइड्रोजन वाटर का काम चला गया, यानी कि आपका सॉल्यूशन में H2 तो निकल गया है, सॉल्यूशन में OH माइनस बचा हुआ है और यहाँ Na+ बचा हुआ है ना, Na+, क्योंकि Cl तो निकल चुका है, Na+ और वाटर इसका बचा हुआ है ना। Na+ और वाटर यानी निकालेंगे तो NaOH सॉल्यूशन में बच जाएगा। यानी पूछता है कि एनोड पे कौन गया, एनोड पे Cl चला गया, कैथोड पे क्या गया, कैथोड पे हाइड्रोजन चला गया, तो सॉल्यूशन में क्या बचा, NaOH बचा, ठीक है। तो इलेक्ट्रोलिसिस की ये सब बात बतानी पड़ती है, तो रूल्स ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस यही है, ठीक ना। आई होप आपको समझ में आया है, बहुत अच्छा लगा तो आप वीडियो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे।